Hello and welcome to my YouTube channel Deepak Suman Primary Teacher. Today we are going to read a new chapter which is taken from NCERT Class 1st English Marigold Book Unit 6 Chapter number 12. बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 12 है. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर ट्री. और इस चैप्टर का नाम है आवर ट्री, हमारा पेड़. इट इज अ ब्यूटिफुल पोएम. बच्चों, यह एक बहुत ही प्यारी सी एक पोएम है. एंड टुडे इन दिस वीडियो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस पोएम and then read this poem, and last I will translate this poem in Hindi with also the difficult words having in this poem. बच्चों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम इस पोएम की रीडिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको इस पोएम को हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ ट्री. बच्चों, यह पोएम एक पेड़ पर आधारित है. वन बर्ड इज ईटिंग अ फ्रूट. बच्चों, इस पोएम में एक चिड़िया फल खा रही है. One of its seeds fall down on the ground. बच्चों, इस फल का एक बीज नीचे जमीन पर गिर जाता है. Some days later, the rain falls and little plant grows up from that seed. और कुछ दिनों के बाद बारिश होती है और वो जो बीज नीचे गिरा था उससे एक पौधा निकल आता है. स्लोली द प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री. और धीरे धीरे वह पौधा एक बड़े पेड़ के रूप में बदल जाता है. इट्स ब्रांचेस हैव बिकम लॉन्ग. और उस पेड़ की टहनियां अब लंबी हो जाती हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड दे स्टार्ट क्रॉलिंग ऑन द ट्री. और बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस पेड़ पर रेंगना शुरू कर देते हैं. द ट्री हैज फ्रूट्स एंड ग्रीन लीव्स. पेड़ पर हरे पत्ते और फल निकल आते हैं. क्रोज, स्क्वेरल्स एंड मंकीज ऑल हैव फन ऑन द ट्री. और कौवे, गिलहरियां और बंदर पेड़ पर खूब आनंद कर रहे हैं. There is a swing on the tree as well. और पेड़ पर एक झूला भी लगा हुआ है. The tree has so many things. और पेड़ के पास बहुत सारी चीजें हैं. तो बच्चों, यह था इस पोएम के बारे में कि इस पोएम के अंदर क्या क्या है. So students, this was the summary of this poem. And now let's read the poem. अब हम इस पोएम की रीडिंग करेंगे. And the name of this poem is Our Tree. Listen and read. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rains have come. Hurry, let's run. Clouds, rain and sun. Our plant is born a little one. Now a tree with branches long, crows and bird song, crawling ants and spiders webs, caterpillars with
tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. तो बच्चों, यह थी इस पोएम की रीडिंग। अब हम इस पोएम को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री। बच्चों, लिटिल का मतलब होता है छोटा, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया, राइप का मतलब होता है पका हुआ, फ्रूट का मतलब होता है फल, ट्री का मतलब होता है पेड़। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री। इसका मतलब हुआ बच्चों कि एक छोटी चिड़िया ने पेड़ पर पका फल देखा। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। बच्चों, टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, बेरी का मतलब होता है गुठली वाला फल या बेर। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, और उसने स्वादिष्ट बेर खाया। द बर्ड फ्लाइज टॉल। बच्चों, फ्लाइज का मतलब होता है उड़ना, और वह चिड़िया ऊपर उड़ गई। एंड अ बेरी सीड फॉल्स। बच्चों, सीड का मतलब होता है बीज, फॉल का मतलब होता है गिरना। एंड अ बेरी सीड फॉल्स, और बेर का बीज नीचे गिर गया। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड फॉल्स। इसका मतलब हुआ बच्चों कि एक छोटी चिड़िया ने पेड़ पर एक पका हुआ फल देखा, और उस चिड़िया ने उस पके हुए फल को खाया, और उस फल को खाने के बाद चिड़िया ऊपर उड़ गई, और उस फल का बीज नीचे जमीन पर गिर गया। आगे है बच्चों, द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन। बच्चों, रेन का मतलब होता है बारिश या वर्षा, कम का मतलब होता है आना, हरी का मतलब होता है जल्दी से, और रन का मतलब होता है भागना या दौड़ना। द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जल्दी भागो, बारिश आ गई। क्लाउड्स, रेन्स एंड सन। बच्चों, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, रेन का मतलब होता है बारिश या वर्षा, और सन का मतलब होता है सूरज। क्लाउड्स, रेन एंड सन, बादल, वर्षा और सूरज। और प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। बच्चों, प्लांट का मतलब होता है पौधा, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, और इस पोएम में इसका मतलब है उगना। और प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन, इसका मतलब हुआ कि हमारा एक नन्हा सा पौधा उग गया। द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स, रेन एंड सन, और प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अब बारिश आ गई है, जल्दी से भागो। बारिश के बाद बादल, रेन और सूरज, और इन सब के बाद उस बीज में से एक नन्हा सा पौधा उग गया। आगे है बच्चों, नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग। नाउ का मतलब होता है बच्चों अब, ट्री का मतलब होता है पेड़, ब्रांचेस का मतलब होता है टहनियां, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, इसका मतलब हुआ बच्चों कि लंबी लंबी टहनियों के साथ अब पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग। बच्चों, क्रोज का मतलब होता है कौवे, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया, सॉन्ग का मतलब होता है गाना। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, उस पेड़ पर अब कौवे बैठते और चिड़िया गाना गाती है। क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब्स। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, एंड्स का मतलब होता है चींटियां, स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ियां, और वेब्स का मतलब होता है जाले। क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब्स, पेड़ के ऊपर चींटियां रेंगती हैं और मकड़ियों के जाले बने हैं। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स। कैटरपिलर का मतलब होता है बच्चों कीड़े, टाइनी का मतलब होता है छोटा, लेग्स का मतलब होता है टांगे। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स, छोटी छोटी टांगों वाले कीड़े भी
पेड़ पर हैं। रिच ग्रीन लीव्स लाइफ एप्लेंटी। बच्चों, रिच का मतलब होता है बहुत सारा, ग्रीन का मतलब होता है हरा, लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, लाइफ का मतलब होता है जीवन और एप्लेंटी का मतलब होता है ढेर सारा। रिच ग्रीन लीव्स लाइफ एप्लेंटी, इसका मतलब हुआ बच्चों कि अब उस पेड़ पर बहुत सारी हरी पत्तियां उग गई हैं और उस पेड़ पर बहुत से छोटे छोटे जानवर अपना जीवन जी रहे हैं। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, crows and bird song, crawling ants and spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty। इसका मतलब हुआ बच्चों कि लंबी लंबी टहनियों के साथ अब पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया है और उस पेड़ पर अब कौवे बैठते हैं और चिड़िया गाना गाती है। उस पेड़ के ऊपर चींटियां रेंगती हैं और मकड़ियों के जाले बने हुए हैं और छोटी छोटी टांगों वाले कीड़े भी उस पेड़ पर हैं और अब उस पेड़ पर बहुत सारी हरी पत्तियां उग गई हैं और उस पेड़ पर बहुत से छोटे छोटे जानवर अपना जीवन जी रहे हैं। आगे है बच्चों, द ट्री हैज़ फ्रूट सम बिग सम स्मॉल। बच्चों, फ्रूट का मतलब होता है फल, सम का मतलब होता है कुछ, बिग का मतलब होता है बड़ा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। द ट्री हैज़ फ्रूट सम बिग सम स्मॉल, इसका मतलब हुआ बच्चों कि उस पेड़ पर कुछ बड़े और कुछ छोटे फल लगे हैं। लेट अस प्लक दैम। बच्चों, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। लेट अस प्लक दैम, इसका मतलब हुआ कि चलो उन्हें तोड़ते हैं। बट डू नॉट फॉल। बट का मतलब होता है बच्चों परंतु, फॉल का मतलब होता है गिराना या झाड़ना। बट डू नॉट फॉल, परंतु उन सभी को गिराना नहीं। The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. इसका मतलब हुआ बच्चों कि अब उस पेड़ पर कुछ बड़े और कुछ छोटे फल लगे हैं, चलो उन्हें तोड़ते हैं, परंतु ध्यान रखना उन सभी फलों को गिराना नहीं। आगे है बच्चों, crows, perch, squirrels, run। बच्चों, crows का मतलब होता है कौवे, पर्च का मतलब होता है बसेरा, स्क्वेरल्स का मतलब होता है गिलहरियां, रन का मतलब होता है भागना। क्रोज, पर्च, स्क्वेरल्स, रन, इसका मतलब हुआ बच्चों कौओं का बसेरा, गिलहरियों का भागना। एंड सी द मंकीज हैविंग फन। बच्चों, सी का मतलब होता है देखना, मंकीज का मतलब होता है बंदर और हैविंग फन का मतलब होता है मस्ती करना। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और देखो बंदरों का मस्ती करना। क्रोज, पर्च, स्क्वेरल्स, रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन, इसका मतलब हुआ बच्चों कि अब उस बड़े से पेड़ पर कौओं ने अपना बसेरा बना दिया है और उस पेड़ पर गिलहरियां भागती हैं और वहां पर मंकीज जो हैं वो उछल कूद करते हैं। आगे है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स। बच्चों, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, स्विंग्स का मतलब होता है झूले। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स, इसका मतलब हुआ कि उस पेड़ की मजबूत शाखाओं पर सुंदर झूले लगे हुए हैं। Our beautiful tree has so many things। बच्चों, और का मतलब होता है हमारा, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ट्री का मतलब होता है पेड़, थिंग्स का मतलब होता है चीजें। Our beautiful tree has so many things, इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारे इस सुंदर पेड़ पर अब बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी स्विंग्स, आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स, कि उस पेड़ की मजबूत शाखाओं पर सुंदर झूले लगे हुए हैं और हमारे इस सुंदर पेड़ पर अब बहुत सारी चीजें हैं। So students, we have read this chapter. In the next video, we will do the exercise of this poem. If you like this video, then please click on the like button
and if you do not subscribe my channel, please subscribe it and also hit the bell icon. You can see my other videos, link will be given in the description box. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।